हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। आज उसका पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें देखिए रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में आपका मैं स्टार्ट करा चुकी थी, है ना, और काफ़ी कुछ करा भी चुके थे हम इसमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पूरा, है ना, कि सारी वैल्यूज़ हमने रख दी थी और हम यहाँ तक आ गए थे, है ना। मतलब एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में हम साई और साई डैश जो है फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देखें, जो कुछ ऐसी वेव की कुछ इंसिडेंट होते हैं, लाइक जैसे इंटरफेरेंस होता है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो समतल तरंग यानी कि प्लेन वेव होती है, उसके फेज़ एंगल जो होते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कला कोण, वो सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में क्या रहते हैं, निश्चल रहते हैं। कला कोण यहाँ पे कौन सा है, ये 2 पाई के साथ जो है पूरा का पूरा क्या है, ये कला कोण या फेज़ एंगल कहलाता है। तो ये देखा गया है कि इंटरफेरेंस और जितनी भी मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं वेव की, उनमें फेज़ एंगल कांस्टेंट रहता है और सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, है ना। तो हम उसी को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसको, फॉर सम इंसिडेंट्स ऑफ वेव लाइक interference, it is seen that phase angle is invariant in a inertial frame of references. inertial मतलब जड़त्वीय, inertial frame of references, ठीक है। therefore क्या होगा, ये जो फेज एंगल है ये एफ से लेकर के पूरा ब्रैकेट और ये एफ डैश से लेकर पूरा ब्रैकेट, ये इक्वल होंगे, है ना, कांस्टेंट रहेंगे। तो एफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ध्यान से देखना भाई, आगे है ना, माइनस टी इज इक्वस टू एफ डैश एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इधर जो इक्वेशन है ये तो एस फ्रेम की है और इधर जो इक्वेशन है वो एस डैश फ्रेम की है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी ये बिना डैश के हैं और ये डैश वाले हैं, मतलब प्राइम के साथ हैं ये, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे अपन, इनको भी प्राइम वाला या डैश वाला अपन इनको बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाय यूजिंग लॉरेंस, एक तरीके से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या होता था, v की जगह पर हम माइनस वी रख देते थे, ठीक है। तो मैं नहीं बता रही यहाँ पे कि इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, अब इतना तो आप भी करो भाई, कुछ तो करो, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो x की जगह पर आप क्या रखोगे, x की जगह पर आ जाएगा आपका गामा, है ना। आप इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन थी आपकी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, ठीक है। अब लेकिन आपको इक्वेशन लिखनी है x के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना है x को x डैश में, तो क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस वी टी, समझ में आ गई। तो गामा x डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। तो वी टी है तो उसको मैं ये भी जानती हूँ कि बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन सी होता है, तो वी इज इक्वल टू बीटा सी होता है, तो मैं वी टी की जगह बीटा सी टी डैश लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ये वाली चीज़ हम पहले से जानते हैं, राइट। इसके बाद इसी तरीके से y की जगह पर तो y डैश ही होता है, तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, थीटा ही रहने देना है, अच्छा, और यहाँ पे कॉस थीटा और रह गया, ठीक है भाई, और नीचे आ गया आपका c और यहाँ पे आ गया t, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, इधर आपका ऐसे का ऐसा चलेगा, इसको नहीं छेड़ना है हमें। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे जा कर के एक्स डैश और वाई डैश और टी डैश के कोफिशेंट्स को कंपेयर करने वाली हूँ, तो कंपैरिजन तभी तो करूँगी जब दोनों साइड एक्स डैश इन सब के कोफिशेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम रह गया, टी को भी तो कन्वर्ट करना है भाई हमें, टी को भी करना है हमें कन्वर्ट, तो ये रह गया, इसको अगले स्टेप पे कर रही हूँ, यहाँ करूँगी तो थोड़ा सा पजलिंग हो जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। आप एक ही बार में कर देना दोनों, एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश, है ना, कॉस थीटा प्लस वाई साइन वाई डैश साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी को देखो, टी की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है टी डैश इज इक्वल टू गामा, ठीक है, और t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होती है, राइट। तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, t को क्या लिखूंगी मैं, t की जगह पर लिखूंगी मैं अब गामा
टी डैश माइनस की जगह आएगा प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर में जो वी अपॉन सी है उसकी जगह लिखूंगी बीटा और एक सी बच जाएगा नीचे और साथ में क्या आ जाएगा एक्स डैश। ठीक है, अब ये आपका काम है किस तरीके से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ अप्लाई करनी है, क्योंकि जहाँ मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझाई थी वहाँ पे मैंने इनवर्स भी समझाई थी और बताया भी था कि वो किस तरीके से निकलेंगी, समझ में आ गई। तो इनवर्स से मतलब है कि हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं एक्स डैश का एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपको याद करना है, बताना है कि एक्स का एक्स डैश में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, राइट। ठीक है, तो ये एक्स का एक्स डैश में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। इधर आपका ऐसे कैसे चल रहा है, एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश, राइट। अब आप क्या करोगे, एक एक करके, है ना, दोनों साइड पे। अच्छा, नीचे आप रेफरेंस दे दो वेयर बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन सी और गामा जो हमने यहाँ पे बताया है उसकी वैल्यू इतनी होती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। इसको तो थोड़ी चीज़ें अगर आप नहीं यूज़ करते हो, नहीं तो नहीं है, पर यहाँ पे कहीं हमने ये चीज़ें प्रूव नहीं की है तो उनका रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। एग्जाम में यही तरीका होता है चीज़ें करने का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक एक करके पहले एक्स डैश के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे इस इक्वेशन में, फिर वाई डैश के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर टी डैश के कोफिशिएंट्स भी कंपेयर करेंगे, राइट। तो इक्वेशन मैं अपने साथ ही रखती हूँ इसको, ये वाली। ठीक है, देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन में एक्स डैश वाई डैश और टी डैश के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, राइट। देखिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डैश। ठीक है, नंबर डाल दो इसको, कितने नंबर हो गए हमारे पास, 4 हो गए हैं, इसको मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, इन इक्वेशन 5। ठीक है, कंपेयर करें आप कोफिशिएंट्स को, कंपेयर करोगे जब आप कोफिशिएंट्स को तो आपके पास पता है क्या क्या आएगा, ये आपका काम है। ठीक है, दोनों साइड आपके पास इक्वेशन है और दोनों साइड आपको कंपेयर करना है, इसको देखना है और कंपेयर करना है। तो आपके पास आएगा एफ गामा कॉस थीटा अपॉन सी माइनस एफ गामा बीटा अपॉन सी इज इक्वल टू एफ डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी। क्योंकि बहुत ही टाइम बेकार हो जाता है और इतना काम तो आप भी कर सकते हो, सभी कुछ मैं थोड़ी ना करूँगी। आपको ये जो इक्वेशन नंबर 5 मैंने जिसको डाला है उसमें आपको कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट एक्स डैश के। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कैसे करोगे। एक्स डैश का करोगे तो एफ गामा कॉस थीटा अपॉन सी ही आएगा, वही लिखा है मैंने। ठीक है, फिर एक्स डैश का इधर कौन सा कोफिशिएंट है, ये वाला है ना, तो कितना आएगा माइनस एफ गामा बीटा अपॉन सी, कर लोगे, है ना। ऐसे इधर करोगे एफ डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी, हो ही गया, है ना। मैं मना भी करती जा रही हूँ और करवाती भी जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। ठीक है, चलो इसी तरीके से क्या करोगे आप, है ना, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्व क्या करोगे, इसको आप सी को, सी से सी सारे कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके न्यूमरेटर बचेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, एफ गामा कॉस थीटा माइनस एफ गामा बीटा इज इक्वल टू एफ डैश कॉस थीटा डैश, ये आ गई 6। सिमिलरली आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ वाई डैश एंड टी डैश। ठीक है, सिमिलरली कंपेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ये जो आती है हमारी, मतलब आपेक्षिकी डॉपलर प्रभाव या रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, अल्टरनेटिवली ईयर्स में पूछा ही जाता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई डैश एंड टी डैश, जब आप कंपेयर करोगे y को तो आपको मिलेगा f साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश साइन थीटा डैश, और जब t डैश को करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको f गामा बीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, ये तो किससे मिलेगा, y डैश से मिलेगा और ये किससे मिलेगा, t डैश को कंपेयर करने से। ठीक है, इसको पेपर में मत लिख कर आना और कॉपी में भी मत लिखना, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाती है इक्वेशन नंबर 7 और ये मिल जाती है आपको इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर आप इक्वेशन नंबर 7 को डिवाइड करोगे किससे, 6 से, तो आपको टेन थीटा डैश मिलेगा, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, 7 को डिवाइड कर रही हूँ 6 से, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो RHS में एफ डैश से एफ डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा टेन थीटा डैश, और इधर क्या मिलेगा आपको, देखो इधर आपका एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा साइन थीटा अपॉन गामा कॉस थीटा, गामा तो कॉमन ही आ रहा है दोनों में, ठीक है, कॉस थीटा माइनस बीटा।
ठीक है, मैंने क्या किया है 7 में 6 से डिवाइड किया है, तो जो RHS है उसको RHS से डिवाइड किया है, LHS को LHS से डिवाइड किया, मतलब इसको इससे डिवाइड किया है, तो गामा कॉमन आ रहा है और बाकी चीज़ें FF कैंसिल हो गया, cos थीटा माइनस बीटा। ये इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन नंबर 9, राइट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है वो देखो, वो है आपकी रिलेटिविस्टिक डॉपलर की इक्वेशन, ठीक है। बाय इक्वेशन 8 आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, इसी से हम आगे जा कर के इसको क्लासीफाई करेंगे, डॉपलर इफेक्ट को लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट पे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, वो इसी पे बेसिस होगा। तो इक्वेशन मिलेगी आपको एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, आप निकालो एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू मिलेगी एफ डैश अपॉन में गामा बीटा कॉस थीटा माइनस 1। समझ में आ गई? अच्छा, एक ये ना माइनस का कुछ वो आ रहा है, जब आप कंपेयर करोगे ना इसको टी डैश के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, उसको देख लेना, करेक्ट कर लेना, और यहाँ पे भी माइनस आएगा आपका। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन, ये डैश है, अपॉन क्या मिलेगा, गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपकी रिलेटिविस्टिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपका जो काम था मेन वो यहाँ था, यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। दोनों तरह के फेज एंगल को इक्वल करके इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा के दोनों साइड एक्स डैश वाई डैश और टी डैश की कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने से 6, 7, 8 मिले, फिर 7 में 6 से डिवाइड किया तो 9 मिली, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 8 से ये इक्वेशन नंबर 10 मिली। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक अपना काम हो गया, तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट मिल गया। अब इसे क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं और वो पूछे जाते हैं, नाम से ही पूछे जाते हैं, ऐसे कैसे कि बताइए जो आपका लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स इक्वेशन है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए और ट्रांसवर्स के लिए कीजिए, है ना। तो मतलब वो पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन में भी पूछा जा सकता है। तो मैं बता रही हूँ आपको, जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है वो भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का एक मतलब लॉन्गिट्यूडनल में 2 पार्ट है, एक है थीटा इज इक्वल टू 0 पर और एक है थीटा इज इक्वल टू पाई पर। तो मैं 0 पे मैं करूँगी, पाई पे आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर 90 में तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई के अनुदिश, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई के, जैसे कि मेरा पेन है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ मैं, दैट मीन्स आई एम गोइंग लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। बट इफ़ आई एम गोइंग परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, दिस लेंथ, देन दिस मीन्स कि मैं ट्रांसवर्स जा रही हूँ। अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मैं अनुप्रस्थ जा रही हूँ, और अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मैं अनुदैर्ध्य जा रही हूँ। समझ में आगे बात? तो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है डॉपलर इफेक्ट की, एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे जाओ, जा तो रहे हो लंबाई के अनुदिश ही ना, अनुदैर्ध्य से मतलब होता है लंबाई के अनुदिश, तो या तो आप ऐसे जाओगे इस डायरेक्शन में जाना, या उसके अपोजिट जाओगे। तो 2 एंगल पॉसिबल है, या तो 0 डिग्री या पाई, 2 एंगल पॉसिबल है। तो 0 पे मैं बताऊँगी, पाई पे आप करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट केस इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ रखो ना 0 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर आपका f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ डैश अपॉन ये गामा है ना, गामा 1 माइनस बीटा कॉस 0 1 हो गया। बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा होता है भाई v अपॉन सी, रखो ना यहाँ पे। तो आपका क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी। अब आप क्या कर सकते हो, गामा की वैल्यू रख दो, है ना। गामा क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन एफ डैश, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा ना, मतलब ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी और अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी लिख सकती हूँ ना।
हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे। ऊपर वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू बन जाएगा एफ डैश अंडर रूट वन प्लस बी अपॉन सी और अंडर रूट वन माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट वन माइनस बी अपॉन सी है ही और अंडर रूट वन माइनस बी अपॉन सी है ही। ये कैंसिल हो गया, एक एक कैंसिल हो गए, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ डैश अंडर रूट वन प्लस वी अपॉन सी अपॉन वन माइनस वी अपॉन सी। ठीक है, आगे देखें, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू, इसको भी मैं नीचे लेकर के आ रही हूँ, यानी कि अंडर रूट वन प्लस वी अपॉन सी को नीचे लेकर आऊँगी तो वन प्लस वी अपॉन सी की पावर माइनस हाफ बन जाएगी, और नीचे बन रहा है वन माइनस वी अपॉन सी की पावर हाफ। भाई इसको मैं नीचे ले आई, ठीक है, माइनस हाफ बन गई। अब आप क्या करो, दोनों साइड पे बायनॉमियल थ्योरम लगा दो। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम लगाओगे तो बायनॉमियल में फिजिक्स में सिर्फ इतना ही करते हैं, जो पावर है वो आगे आ जाती है। ठीक है, इतना ही करते हैं, यानी कि बायनॉमियल थ्योरम होती है वन प्लस एक्स की पावर एन, तो सिर्फ हम दो ही स्टेप लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो तीसरा लेते हैं, वन प्लस एन एक्स प्लस डैश डैश डैश, यानी कि पावर को सिर्फ आपको आगे लेकर के आना है। तो आपकी एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, एफ डैश अपॉन वन माइनस वी अपॉन टू सी, बाकी सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है, और एक बन जाएगी आपकी वन माइनस वी अपॉन टू सी, दो बन गई क्योंकि ये पावर माइनस हाफ थी, ये आगे आ जाएगी तो वन माइनस वी अपॉन टू सी, और ये प्लस हाफ है तो माइनस वी अपॉन टू सी, राइट। अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जो ब्रैकेट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वन को इस पूरे से करोगे तो वन माइनस वी अपॉन टू सी मिलेगा, इसको इससे करोगे तो क्या मिलेगा, और एक टर्म मिलेगी वी स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना थोड़ी सी कहूँगी मैं। ठीक है, अब आ जाओ आप, एफ इज इक्वल्स टू सी, सिंस वी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी, पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत छोटी है, तो सी बहुत ज़्यादा है, तो ये टर्म तो नेग्लिजिबल हो गई, देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल। बहुत बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी मिलेगी, तो क्या बन गया, ये हाफ हाफ मिलके वन बन गया, वन माइनस वी अपॉन सी। So this is the equation of longitudinal Doppler effect for theta is equals to 0। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर पता नहीं कौन सा चल रहा है, डाल लेना आप। ठीक है, तो ये इसको नंबर डाल देना। ठीक है, तो ये आपकी रिलेटिविस्टिक में डॉपलर इफेक्ट में इक्वेशन आ गई, लॉन्गिट्यूडनल में फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई, जब आप थीटा इज इक्वल्स टू पाई करोगे तो ये वन माइनस बीटा की जगह वन प्लस बीटा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू वन माइनस वन होती है, राइट। फिर इसको इसी तरीके से पूरे को सॉल्व करोगे तो अंतर क्या आएगा, ये आएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन वन प्लस वी अपॉन सी आएगा। समझ में आ गई, तो वो आपको काम करके रखना है, मैं नहीं बताऊंगी उसको, मैं बोल रही हूँ आपको। फिर आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल के बाद ट्रांसवर्स करना है। ट्रांसवर्स में एंगल जो है वो पाई बाई टू बन जाएगा, और जैसे ही आप पाई बाई टू लिखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो इक्वेशन आएगी एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन गामा, काम खत्म। समझ में आ गई बात आपको, तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई के लिए जब आप करेंगे तो एफ आएगा आपका एफ डैश अपॉन वन प्लस वी अपॉन सी, यू हैव टू डू इट। ठीक है, और जब नंबर दो आप इसको क्लासीफाई करेंगे किसमें, ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, तो वहाँ पे आप थीटा इज इक्वल्स टू लिखेंगे 90 डिग्री, किस में रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो आपके पास एफ इज इक्वल्स टू आएगा एफ डैश अपॉन गामा, और यू कैन से एफ डैश और अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हमारा फोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।